नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गोयल फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए हमने पहले जो 2 लेक्चर लिए थे उसमें देखो, एक लेक्चर में हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, वो आपने पढ़ा होगा। एक बार मैं 2 मिनट रिवाइज करा देता हूं कि फैक्टर्स में हमने जैसे मान लो किसी भी नंबर के फैक्टर किए थे, ठीक है ना, किसी भी नंबर के फैक्टर किए थे, जैसे 18 के फैक्टर किए थे हमने, तो हमने ये देखा था कि 18 किस से डिवाइड होता है। 18 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है, 9 से होता है और खुद से होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होते हैं। एक तो इस तरह से देखा जाता है कि फैक्टर क्या होता है कि कोई नंबर किस से डिवाइड होता है, वो सभी उसके फैक्टर होते हैं। और फैक्टर हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं या फिर उसके इक्वल होता है जो खुद होता है वो। ठीक है, कॉमन फैक्टर की हमने बात की थी। इसके लिए हम 2 नंबर लेते हैं। 2 नंबर में हम देखें कि ये किस से डिवाइड होता है। 1 2 3 4 6 12। समझना ध्यान से कि ये 2 नंबर है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की बात करें अपन, एचसीएफ निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो इधर, कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो दोनों में है। यहां पर इन दोनों में कौन कौन है, कौन कौन इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। एक तो 1 है, 2 है, 3 है और एक 6 है। ठीक है, 4 कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6 है। ठीक है ना, तो द लार्जेस्ट नंबर, द हाईएस्ट नंबर, ये भी डिवाइड कर रहे हैं, ये भी डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों को, बट द हाईएस्ट नंबर, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर। ठीक है ना, तो लार्जेस्ट नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये वर्ड याद रखना, ये बार बार काम आएगा। ठीक है, तो आज भी हम प्राइम फैक्टर की एचसीएफ एलसीएम की बात करेंगे, पर उस एचसीएफ एलसीएम के लिए आज हम ये वाला मेथड काम में नहीं लेंगे। हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है ना, तो देखो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर्स, क्लास 10th चैप्टर 1। ठीक है, क्लास 10th चैप्टर 1, उसमें हम फर्स्टली बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर की। उसमें प्राइम फैक्टर का कुछ एक सिंगल क्वेश्चन है तो उसी की अपन बात कर लेते हैं, पहले 1-2 क्वेश्चन। तो प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं अपन। प्राइम फैक्टर्स निकालने का ये मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है ना, इसी को हम आगे यूज में लेंगे। अभी प्राइम फैक्टर्स की किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर, एक दो क्वेश्चन में रिपीट कराता हूं, उसके रिवाइज भी हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, देखो इधर प्राइम फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हो, किसी भी नंबर के, जैसे मान लो 156 है। अब फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स के लिए हम क्या बोलते हैं कि ये किसकी टेबल में आता है। फैक्टर्स के लिए क्या बोलते हैं कि ये नंबर किसकी टेबल में आता है। लेकिन सिर्फ प्राइम फैक्टर की बात करें कि भैया आप तो प्राइम फैक्टर बता दो, प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, किसकी टेबल में आता है वो तो ठीक है, पर हमें सिर्फ वो नंबर बताओ जो प्राइम हो, जिनकी टेबल में जाता हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इस तरह से करते हैं, बताया था मैंने। जब तक इवन नंबर है तब तक 2 से डिवाइड करो, जब तक इवन नंबर है तब तक 2 से डिवाइड करो। ठीक है, जब तक इवन नंबर, अब इवन नंबर नहीं है, अब ऑड नंबर है, ये देखें तो किससे डिवाइड हो रहा है, डिविजिबली डिविजिबल काम में लेकर देखो आप, तो देखो 13 खुद से हो रहा है। तो ये 156 के प्राइम फैक्टर ये हो गए 2 2 3 और 13, ये प्राइम नंबर है, चारों प्राइम नंबर है, इसलिए इन्हें प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, और ये मेथड जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसके अलावा आप बात करें, देखो एक और नंबर यही ले लेते हैं, 5005। अच्छा नंबर है, इंपॉर्टेंट नंबर है, वीआईपी नंबर है। तो देखो क्लियर दिख रहा है, लास्ट में जिसके 0 और 5 होता है वो किससे डिवाइड होता है, 5 से होता है। और नंबर से भी हो सकता है बट हम 5 से कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाए बिना। तो 1001। ठीक है, अब भैया 101 की बात करें, 101 जो है वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर होता है, लेकिन 1001 नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है ना, 1001 बात करते इवन नंबर तो नहीं है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो किसी ऑड प्राइम से ही डिवाइड होगा।
3 से ये डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 2 है और 2 3 से डिवाइड नहीं होता। 3 के बाद 5 आता है, 5 से वही डिवाइड होते हैं जो जिनका एंड 0 और 5 से हो रहा है। तो ये 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से हो जाएगा। देखो 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, 143 7 से हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर 7 से हो रहा है। अब भैया इसकी बात करें, ये किससे होगा? ये सीधा 13 से होगा, साफ दिख रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो, ठीक है ना। 13 से हो रहा है और ये 11 से हो रहा है, 11 से भी हो जाएगा, सॉरी 11 से भी हो जाएगा, वैसे भी। तो ये प्राइम फैक्टर है, चारों प्राइम नंबर है, चारों प्राइम नंबर है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। इससे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालना, ठीक है ना। और इसी मेथड को यूज में लेकर हम क्या करेंगे आज, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ को हम पता है क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स। गिवन नंबर कौन से? जिनका एचसीएफ निकाला जा रहा है। तो दो गिवन नंबर्स विच गिवन 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से होना चाहिए, एक नंबर का थोड़ी एचसीएफ निकलता है, ठीक है ना। तो 2 या 2 से ज्यादा ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ आप निकालो, तो उसके लिए ये वर्ड भी यूज होता है, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। ये लाइन बहुत काम आएगी। द लार्जेस्ट नंबर, द हाईएस्ट नंबर, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन 2 और मोर नंबर्स, जो भी जिनका भी वो एचसीएफ है, ठीक है ना। तो वो अपन बात करेंगे, तो इसको निकालेंगे अपन। ऐसे एलसीएम की बात करें अपन, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो इसके लिए ये वर्ड काम मिलेंगे और उसके लिए ये वर्ड काम मिलेंगे, 90% यही होगा, ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है ना। द लार्जेस्ट नंबर तो मोस्ट प्रोबेबल आप सोच लेना कि क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। द स्मॉलेस्ट नंबर तो आप सोच लेना क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन 2 और मोर नंबर्स, विच इज डिविजिबल बाय, स्मॉलेस्ट नंबर है तो इसको डिवाइड किया जाता है। मैंने बताया था ना, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हमेशा नंबर से छोटा होता है, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है, एचसीएफ हमेशा डिवाइड करेगा, एचसीएफ हमेशा डिवाइड करेगा, विच डिवाइड, जो डिवाइड करेगा, ठीक है ना। ऐसा ही समझ सकते हैं अपन क्वेश्चन को। और स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है ना, वो एलसीएम होता है। और एलसीएम क्या होता है? जिन नंबर्स का आप एलसीएम निकाल रहे हो वो उनसे बड़ा होता है, क्योंकि मल्टीपल है तो बड़ा ही होगा ना, मल्टीपल है तो एलसीएम बड़ा ही होगा हमेशा उन नंबर से, तो वो नंबर उसको डिवाइड करेंगे क्योंकि वो बड़ा है, ठीक है ना, मल्टीपल। तो अब ये दोनों चीजें हम निकालेंगे आज, किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखते हैं कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब इसको फाइंड करने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, रिलेशन समझना। प्रोडक्ट, ये रिलेशन केवल 2 नंबर्स के लिए ध्यान रखना, क्योंकि साथ के साथ हम वेरीफाई भी करेंगे, इसलिए मैं ये बता रहा हूं पहले ही। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, सिर्फ 2 नंबर के लिए है, 3 के लिए नहीं है, ध्यान रखना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। समझना ध्यान से, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी में दिखने में चैप्टर छोटा सा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं अगर आप और आगे जाकर देखो तो। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला रिलेशन सिर्फ 2 नंबर्स के लिए है, ध्यान रखना, 3 नंबर के लिए नहीं है। एचसीएफ एलसीएम हम 3 नंबर की भी निकालते हैं, निकालेंगे, पर ये केवल 2 नंबर के लिए है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, की जो 2 नंबर आपको दिए हैं जिनका आपको एचसीएफ निकालना है, जिन 2 नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, उनका प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई कर दो और उनके एचसीएफ और एलसीएम जो आपने निकाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, हमेशा क्या आएंगे?
इक्वल आएंगे। तो ये रिलेशन याद रखना है आपको, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे दे आपको, HCF दे दे, LCM पूछ ले। हो सकता है HCF LCM दे दे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर में से एक नंबर दे दे और दूसरा पूछ ले, वन नंबर इंटू सेकंड नंबर करके अपन कर सकते हैं, ठीक है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट है यहां पर। तो इस तरह से कुछ भी दे सकता है, कुछ ही पूछ सकता है। चार चीजें हमारे पास, वो दो नंबर, एक HCF और एक LCM, चार चीजें हो गई। चार में से कोई भी तीन देकर आपसे एक पूछ लेगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये रिलेशन भी काम आएगा, ध्यान रखना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब देखो आप, क्योंकि हम साथ के साथ वेरीफाई करेंगे इसलिए मैंने ये पहले ही बता दिया, ठीक है ना। तो HCF LCM की हम बात करें, टॉपिक हम डाल लेते हैं, हमारा HCF LCM है, HCF एंड LCM। देखो सर, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। दो नंबर हम लेते हैं पहले, 26 और 91। 26 और 91 का HCF और LCM दोनों फाइंड करना है, दोनों कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर, आप वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसको आप रफ में सॉल्व कर सकते हो। मैं यही कर रहा हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि 26 के प्राइम फैक्टर करूंगा मैं और 91 के भी प्राइम फैक्टर करूंगा, ठीक है। तो 26 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे, 26 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 13 या 26, और 13 एक ऑड नंबर है तो 13 खुद से ही डिवाइड होगा वन टाइम। तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए भैया, 2 इंटू 13। 26 के प्राइम फैक्टर देखो, HCF LCM निकालने के लिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यहां लिख लो, चलो, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से HCF LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये प्राइम फैक्टर इसके भी निकालेंगे, इसके भी निकालेंगे। ये पहले से ही ऑड नंबर है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो 7 से होगा सीधा। तो 7 13 जा 91, और ये 13 से होगा वन टाइम। तो 91 के प्राइम फैक्टर हो गए आपके 7 इंटू 13। छोटे मोटे नंबर होते हैं, कम होते हैं फैक्टर, तो इजीली निकल जाता है। कैसे, देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है इन दोनों में, 13 है। और कुछ कॉमन है क्या, 2 इसमें है लेकिन इसमें है क्या, नहीं है, तो कॉमन कहां से हुआ। 7 इसमें है लेकिन इसमें है क्या, नहीं है, तो कॉमन कहां से हुआ, कॉमन क्या है, 13 जो दोनों में है। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका सिंगल क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक है ना। दो नंबर में इजी है जरा। LCM निकालते हैं, तो LCM देखो आप, LCM क्या होगा, जो आपने कॉमन लिया है उसको तो एक बार लिख ही लो, समझना ध्यान से। LCM में जो आपने कॉमन लिया है उसको आप एक बार लिख लो, यानी HCF को लिख लो। इसके अलावा जो बचा वो सब कुछ लिख लो। क्या बचा, 2 बचा और 7 बचा, यही तो बचे दोनों, सब कुछ लिख लो। तो देखो आप, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 182। तो 13, अब देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर है 13 किसका, इन दोनों का ये फैक्टर है, इन दोनों से छोटा ही आया, तो ये इन दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल है, ये बड़ा आया इनसे, तो ये दोनों इसको डिवाइड करेंगे, HCF डिवाइड करता है और LCM डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब बात आती है, देखो अब हम चेक करते हैं कि यार ये हमने सही निकाला क्या। तो सबसे पहले हम देखो वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर कौन से हैं, 26 और 91। 26 इंटू 91, 26 को जब आप 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2366, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या था, HCF इंटू LCM। तो HCF को LCM से मल्टीप्लाई करो, LCF कितना आया 13, LCM कितना आया 182। तो देखो हम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सेम आया 2366, मतलब हमने सही निकाला है। हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि हमने सही निकाला है वेरिफिकेशन के बाद। अगर हमसे वेरीफाई करने के लिए बोलता है तो हम करेंगे।
अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं, अगर नहीं पूछता है तो। बाकी वेरीफाई तभी करेंगे हम जब हमसे बोला जाएगा। तो 2 नंबर आपको दिए, 2 नंबर्स का हमने पहले एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम निकाला, फिर हमने वेरीफाई किया। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे मोटे क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। तो 2 नंबर्स में कोई भी 2 नंबर हो, कोई से भी 2 नंबर हो, आपको इसी तरह से करना है। फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करो, एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, वेरीफाई कर सकते हो आप आगे, ठीक है ना। और देखो, चलो देखो इधर, इसी तरह से हम अगर और क्वेश्चन करते हैं, एक और लेते हैं अपन 336 और 54। 336 और 54, देखो इधर क्या करना है। तो भैया 336 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम पहले। प्राइम फैक्टर क्या होंगे 336 के, देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया, फिर 2 से करेंगे, जब तक इवन नंबर है 2 से करते जाओ, जब तक इवन नंबर है 2 से करते जाओ, ये होगा इसके, ठीक है। सेम 54 के करोगे आप, 54 के करोगे, 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो भैया 336 के फैक्टर लिखोगे इधर, तो क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 54 के फैक्टर हुए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। क्लियर, आराम से हो गया। अब देखो, आप पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, समझना ध्यान से। एचसीएफ जब निकालेंगे, एचसीएफ जब निकालेंगे, देखो कॉमन 2 इसमें भी है उसमें भी है, एक एक 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, दिख रहा है, दोनों में आ रहा है 2, लिख लिया मैंने 2, लिखूंगा एक बार यहां पर, ठीक है, लिखूंगा एक बार ही। यहां पर देखो 2 दोबारा आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा, अब नहीं है, इसके पास 2 है ही नहीं तो मैं लूंगा भी नहीं, कॉमन ही नहीं है तो मैं क्यों लूंगा, तो एचसीएफ होगा। इधर देखो आप और चेक करते हैं, कौन नंबर 3 है, 3 है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, आ रहा है एक एक 3 कॉमन, और है क्या 3, 3 इसके पास है, लेकिन इसके पास दोनों में होना चाहिए, एचसीएफ के लिए दोनों में होना चाहिए। 7 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो कितना आ गया एचसीएफ, 6 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। एलसीएम की बात करें, एलसीएम के लिए जो कॉमन है 2 इंटू 3 जो मैंने लिए थे, 2 इंटू 3 वो तो लूंगा ही सही, जो मैंने सर्कल लगा दिए, उसके अलावा जो बचा वो सब ले लूंगा। क्या बचा, 3 तो 2 इसके पास बच रहे हैं, 2 3 इसके पास बच रहे हैं, और एक लास्ट में 7 बच रहा है। सब कुछ लेना है, ठीक है, सब कुछ लेना है, तो करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा देखो, फोर्टी 48 तो ये हो गया, इसके अलावा देखो 63 ये हो गया, ठीक है, 63 ये हो गया। अब 63 ये हो गया, तो इसको और थोड़ा सा इजी वे में मल्टीप्लाई करें, तो 48 को अगर मैं ऐसे करता हूं, 48 को अगर मैं ऐसे करता हूं कि 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9 अलग कर लिए मैंने, 48 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, थोड़ा इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखो, ये 3024 ये आया है एलसीएम, ये एलसीएम आया इन दोनों का। भाई कितना बड़ा नंबर था, एलसीएम तो बड़ा आना ही है, ठीक है ना। ये एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया, मुझे वेरिफिकेशन करना था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करूंगा पहले, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करूंगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मींस 336 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 54 से। 336 को 54 से मल्टीप्लाई किया तो देखो कितना आता है, 336 को 54 से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, रफली आप कर सकते हो, ठीक है ना। देखो 18144 आ रहा है, कितना 18144 आ रहा है। एचसीएफ इंटू एलसीएम करूंगा, एचसीएफ कितना आया था मेरे पास 6 आया था, एलसीएम कितना आया था 3024 आया था। मैं दोनों को भी मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, ठीक है ना। देखो भैया सेम आ गया, बिल्कुल सेम आया है, मतलब हमने जो भी किया है वो सही किया है,
ठीक है, तो दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना इजी है, प्राइम फैक्टर करो। एचसीएफ एलसीएम निकालने प्राइम फैक्टर के बाद आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए जो जो दोनों में मिल रहा है ना, जो जो कॉमन है उसको कॉमन लेकर एक एक बार लिख लो और मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। लेकिन एलसीएम में क्या करना है जो आपने कॉमन लिया है उसको तो ले ही लो, जो आपने कॉमन लिया उसको ले लो, इसके अलावा जो भी नंबर बचा हुआ है, जो भी लिख रहा है, जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है कॉमन लेने के बाद वो भी ले लो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये एलसीएम आ जाएगा। वेरिफिकेशन आपको कैसे करना है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 नंबर का मैटर हुआ। अगर 3 नंबर्स की बात करें, हमारे को 3 नंबर्स अगर दे दिए जाएं और फिर हमको उनको एलसीएम निकालना हो, 144, 180 और 192, ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालना। तो देखो वही प्राइम फैक्टर तो मैं करूंगा ही, प्राइम फैक्टर करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, जब तक इवन नंबर है तब तक 2 से करूंगा, जब ऑड नंबर आ जाएगा तो 3 से चेक कर लूंगा, मतलब ऑड से चेक कर लूंगा। 180 के आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 180 क्या है, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है 45 बार, फिर 3 से होगा 15 बार, फिर 3 से होगा 5 बार, फिर 5 से होगा 1 टाइम। इसके अलावा आप देखो 192 की बात करें कितनी बार होगा, 96, फिर 2 से करेंगे इसको क्योंकि इवन नंबर है, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से और फिर 3 से। अब ये 3 नंबर आ गए भैया। 144 के फैक्टर क्या हुए यहां लिखूंगा मैं, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 आ रहा है, 1 2 3 4। इसके अलावा 2 बार 3 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा 180 को देखो, 180 को देखो, 180 में 2 बार 2 आ रहा है, 2 इंटू 2, और 2 बार 3 आ रहा है, 3 इंटू 3, और 1 बार 5 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 192 की बात करें, इसके फैक्टर हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 आ रहा है इसमें, और 1 बार 3 आ रहा है, ठीक है भैया। मैं एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ तो बहुत इजीली निकल जाएगा, जो तीनों में कॉमन आ रहा है, जो तीनों में नजर आ रहा है वही ले लो। देखो इधर 1 1 तो 2 आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा, एक और आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो 3 को देखो, 2 तो अब आ ही नहीं, इसके पास तो है ही नहीं 2। 3 को देखो, 1 1 3 तीनों के पास है, और कुछ है क्या, 2 कॉमन आ गया तीनों में, 2 में नहीं लेना, तीनों में लेना है। 2 कॉमन आ गया, एक 3 आ गया, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि देखो 1 2 3 इसके पास है, इसके पास अब है ही नहीं, 2 इसके पास नहीं है, तो कितना आ गया 12। एचसीएफ कितना आ गया 12। एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें, ध्यान रखना एलसीएम में जो कॉमन आ रहा है ना वो तो लिख ही लो, वही सिस्टम। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि 3 3 है, 3 3 में से क्या सारा ही उठा लेना है, नहीं नहीं उठाना, ठीक है ना। अब आप देखो, या तो ऐसे कर सकते हो, 2 तरीके हैं, देखो आपके पास कॉमन आ गया, 2 को देखो आप पहले, 2 आपको पता है कि 2 और 3 और जो भी है, 2 को देखो पहले, 2 आ चुका है। अब 2 इसके पास नहीं है तो इन दोनों में देखो, अब 2 इसके पास नहीं तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में ज्यादा 2 किसके पास है, इसके पास है, तो इसके लिख लो। समझना, एलसीएम निकाल रहे हैं, बड़ा नंबर चाहिए, 2 इसके पास भी और इसके पास भी है, 2 इसमें ज्यादा बार है, इसमें से लिखो कितनी बार है, 4 बार। कॉमन वाले लिखने के बाद बता रहा हूं मैं, कॉमन वाले तो लिख लो, उसके बाद बता रहा हूं। इसमें 2 कितनी बार है, 4 बार, लिख लिया 4 बार। अब 3 को देखते हैं, 3 इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें नहीं है, दोनों में 1 1 बार है, तो 1 बार ही लिखना है, ज्यादा कम किसी में है ही नहीं, दोनों में 1 बार है। 5 5 हमारे पास है ही 1 बार। एलसीएम में सब कुछ आता है, एलसीएम में सब कुछ आता है, कुछ नहीं छोड़ना। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाले आते हैं, बहुत कुछ छूट जाता है, लेकिन एलसीएम में सब कुछ लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, सारे नंबर आएंगे, ठीक है ना। एचसीएफ में कम बार आते हैं, एलसीएम में ज्यादा बार आते हैं, अपन कह सकते हैं। देखो ऐसे भी सीख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं दूसरा तरीका, कि इसमें 2 है, 2 दिख रहा है मेरे को, 2 दिख रहा है, 2 इसमें कितनी बार है, 4 बार। 2 इसमें कितनी बार है, 2 बार। 2 इसमें कितनी बार है, 6 बार। एचसीएफ की बता रहा हूं मैं, दूसरा मेथड। 2 इसमें 4 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 6 बार है, तो सबसे कम किस में है, इसमें है, कितनी बार, 2 बार, लिख लिया 2 बार, ठीक है। अब 3 को देखते हैं, 3 इसमें कितनी बार है, 2 बार, इसमें कितनी बार है, 2 बार, इसमें कितनी बार है, 1 बार, सबसे कम किस में है, इसमें है, कितनी बार, 1 बार, लिख लिया 1 बार। 5 की बात करें, 5 इन दोनों में तो है ही नहीं, तो लेना ही नहीं है, ठीक है। एलसीएम में ज्यादा बार देखो, एलसीएम में क्या देखना है,
दो इसमें कितनी बार है, 4 बार, इसमें 2 बार, इसमें 6 बार। ज्यादा बार किसमें है, एलसीएम में ज्यादा बार देखना है, ज्यादा बार इसमें है 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6 ले लिया 6 बार। ठीक है, वो 2 नंबर भी कर सकते हो आप, ये चीज है 2 नंबर के लिए कर सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादा इजी रहता है वैसे ही करना। 3 इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो ज्यादा बार लेना है। ज्यादा बार किसमें, इन दोनों में 2 2 बार, तो 2 बार ही लेना है। देखो एक तो यहां ले लिया, क्या ले लिया, 5 1 बार, ये वो भी ले लिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया देखो, तो देखो ये हो जाएगा आपका 2880। तो इस तरह से आप 3 नंबर का भी एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ एलसीएम निकालना बहुत इजी है। देखो प्राइम फैक्टर करो इस तरह से, 2 नंबर हो 3 नंबर हो, प्राइम फैक्टर करो, ऐसे अरेंज करो। अरेंज करने के बाद आप एचसीएफ देखो, एलसीएम देखो। कैसे देखना मैंने बता दिया, 2 मेथड बता दिया, आप कैसे भी देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना एचसीएफ एलसीएम। अब इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम बात करें। अब थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं। देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इफ एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, देन एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 क्या होगा। एचसीएफ ऑफ इन दोनों नंबर्स का 306 एंड 657, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 9 है। तो इन्हीं दोनों का एलसीएम क्या होगा। अब आप 2 नंबर ही दे दिए तो आप अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, बट इजी वे क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। कोई हेडक नहीं, कोई हेडक नहीं है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर कौन से, ये वाले, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। रख दिया। इस तरफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर वो ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू एचसीएफ। दिया हुआ है एचसीएफ कितना है, 9 इंटू एलसीएम पता नहीं, ये एलसीएम हमको निकालना। तो जब एलसीएम निकालना, इक्वेशन बन गई, एलसीएम निकालना तो मल्टीप्लाई में 9 है, मल्टीप्लाई में 9 है। अगर एलसीएम निकालना है तो 9 को हटाओ, 9 कहां जाएगा, मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है, डिवाइड में आता है। तो 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9 कर दो। तो देखो इधर यहां से आप इसको काटते हो 34 आता है, और 657 को 34 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 22, एलसीएम कितना आ गया 22338, एलसीएम कितना आ गया 22338। सिंपल। एचसीएफ दिया हुआ था, 2 नंबर का एलसीएम निकालना था, तो 2 नंबर दे दिए और एक एचसीएफ दे दिया, चौथा नंबर निकालना क्या, एलसीएम। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज में लेकर इजीली कर सकते हो, वरना आपको प्राइम फैक्टर भी करने पड़ते, प्राइम फैक्टर करके फिर आप सारा प्रोसेस। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब बिना एनसीईआरटी के देख लो, जो एनसीईआरटी का नहीं हो। इफ एचसीएफ and LCM of 2 numbers are 6 and 180 and one number is 30, then find the other। क्या पूछा है, इफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम क्या दे रखा है, 6 एंड 180 रेस्पेक्टिवली होगा। इधर रेस्पेक्टिवली मींस ऑर्डर में, कि एचसीएफ तो कितना हो गया 2 नंबर्स का 6, एचसीएफ तो कितना हो गया 6, और एलसीएम सेकंड नंबर एलसीएम कितना हो गया, एचसीएफ एंड एलसीएम 6 एंड 180, तो एचसीएफ 6 हो गया और एलसीएम 180 हो गया।
वन नंबर, एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर कितना है 30, तो सेकंड नंबर निकालना है। सेकंड नंबर लेट एक्स मान लिया आपने, सेकंड नंबर क्या है लेट एक्स। तो हम अब वही वाली बात आ गई, अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज में नहीं ले सकते। क्यों? प्राइम फैक्टराइजेशन तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए होता है, तो पहले से ही दे रखे हैं, हमसे नंबर पूछा है, ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या करोगे, वही फॉर्मूला यूज में लोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, वही वेरिफिकेशन वाला। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर कौन से हैं, वन नंबर तो 30 दे रखा है और दूसरा नंबर हमको पता नहीं है, निकालना है। एक नंबर 30 दे रखा है, दूसरा हमको निकालना है, ठीक है। एचसीएफ 6 इंटू एलसीएम 180, वैल्यू रखी है, कुछ नहीं किया। एलसीएम सेकंड नंबर नहीं दे रखा था, मैंने एक्स मान लिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर 30 दे रखा है और दूसरा नंबर एक्स है, तो प्रोडक्ट हो गया दोनों का। ये एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। एक्स निकालना है ना, एक्स निकालना है तो 30 को हटाओ, 30 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है, डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6 हो गया 2 बार, और 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 36, तो वो दूसरा नंबर क्या है 36, वो दूसरा नंबर क्या है 36 है। 36 और 36 और 30 का एचसीएफ क्या है 6, क्योंकि 6 से दोनों डिवाइड होते हैं और इन दोनों से ये डिवाइड होता है, इसलिए ये इनका एलसीएम है। तो इजी क्वेश्चन था, सब कुछ दिया होता, बस क्वेश्चन समझना है ध्यान से और देखना है, ठीक है। देखो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, if the product of two numbers is 372, if HCF is 16, then find LCM. The product of two numbers is 3072. If HCF is 16, then find LCM. LCM find करना तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से अभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दो नंबर अलग अलग नहीं दिए, उनके प्राइम फैक्टर करने होते हैं, फिर कॉमन देखते हैं। लेकिन यहां पर आपको प्रोडक्ट करके दे दिया, मल्टीप्लाई करके दे दी दोनों, ठीक है ना। तो अब प्रोडक्ट दे दिया तो नाम से पता लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, यही वाला फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब आपको दो नंबर का प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके दे दिया है क्या 3072, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दे दिया है, आप तो सॉल्व करो। एचसीएफ कितना है 16 है, क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है, किसको हटाना पड़ेगा 16 को, तो नीचे ले आओ, डिवाइड कर दो, एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 192, एलसीएम कितना हो जाएगा 192। वो दो नंबर जो हमको नहीं दिए, जिनका प्रोडक्ट दिया है, उनका एलसीएम कितना है 192, एचसीएफ कितना है 16 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम के बेस पर आप कुछ क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। देखो इधर, अब मैं फिर वापस से एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। क्या है क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का है, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा जो हम पढ़ रहे हैं उससे, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी का इसलिए बता रहा हूं। चेक वेदर 6 रेज टू द पावर, समझना 6 रेज टू द पावर कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी इंटीजर n, समझना ध्यान से। क्या 6 की पावर n कोई भी इंटीजर हो सकता है क्या, 6 की पावर फॉर एनी नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर नहीं, क्या 6 की पावर n का एंड कभी 0 से होगा,
भैया ऐसे नॉर्मली अगर हम चेक करें 6 की पावर n की जगह 1 रखते हैं तो 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 6 इंटू 6 36 होता है, 6 की पावर 3 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है। हमेशा हमेशा 6 की कितनी बड़ी पावर लगा दो आप, हमेशा एंड किससे होगा, 6 से होगा, तो जीरो तो वैसे ही नहीं होगा एंड में, एंड में जीरो कभी नहीं होगा। कितनी बड़ी पावर लगा दो आप 6 की, एंड जीरो से कभी नहीं होगा, जीरो छोड़ो किसी से भी नहीं होगा, 6 से होगा। करना कैसे है इसको देखो, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से करना है। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलो एक चीज और देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। 10 है, 10 का एंड जीरो से हो रहा है, 10 के प्राइम फैक्टर की बात करें अपन, तो 10 के प्राइम फैक्टर में देखो आप, 10 के प्राइम फैक्टर में आप कह सकते हो कि 2 इंटू 5 होते हैं, तो 5 आ रहा है, और ले लो 20 ले लो, 20 के में 2 इंटू 5 आ रहा है, 30 ले लो, 2 इंटू 3 6 6 5 या 30 आ रहा है, 40 ले लो, 2 इंटू 5 आ रहा है, 40 आ रहा है। कोई सा भी ले लो, जिसका एंड जीरो से है वो 5 से डिवाइड जरूर होगा, जिसका एंड जीरो से है वो 5 से डिवाइड जरूर होगा, उसके प्राइम फैक्टर में 5 जरूर आएगा। तो चेक करते हैं हम, किसी भी कितनी बड़ी पावर 5, देखो इधर चेक करते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 6 की पावर एन के क्या होंगे, 2 इंटू 3 की पावर एन। अब आप सोचो 6 के प्राइम फैक्टर में 5 आ रहे हैं क्या, 6 के प्राइम फैक्टर में 5 आ रहे हैं क्या, तो जब 6 के प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आ रहे हैं, 5 आ ही नहीं रहा, तो फिर ये इसकी पावर कोई भी हो, 6 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करो, जब इसके फैक्टर में भी 5 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, 5 से डिवाइड वही नंबर होते हैं कि लास्ट में जीरो आता है, तो जब 5 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है तो इसकी पावर n, 6 की पावर n का एंड कभी भी जीरो से नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप द नंबर्स with and 0, the numbers and with the digit 0, we always divide by 5, ठीक है ना। और the prime factors of the number contain at least 1 5, एक 5 तो जरूर आएगा, या तो एक भी 5 नहीं है, बट 6 raised to the power n does not contain, but the prime factors of 6 raised to the power n does not contain the number 5, so क्या होगा, 6 raised to the power n cannot end with the digit 0, कभी नहीं होगा, कभी जीरो से एंड नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, और जिसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा वो जीरो, उसकी पावर कितनी बड़ी हो, कुछ ही पावर लगा दो, कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा इसका, क्योंकि प्राइम फैक्टर में 5 आना जरूरी है। कोई भी नंबर ले लो ना आप जीरो वाला, जिसका एंड जीरो से हो रहा है, उसके प्राइम फैक्टर में 5 जरूर आएगा, लेकिन या तो नहीं आ रहा ना, या नहीं आ रहा, तो 6 की पावर n का एंड कभी भी जीरो से नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एक और देखो जरा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, क्या ये दोनों कंपोजिट नंबर है? देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है,
क्या ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं? चेक करना है आपको कि ये कंपोजिट नंबर है, चेक करते हैं। तो पहले हम इसको लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर, जिनका देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर में या तो 1 आता है या खुद आता है कोई, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? 1 के और खुद के अलावा कोई और भी आ रहा हो तो वो कंपोजिट नंबर बन जाते हैं, ठीक है। यहां देखो आप यहां पर 13 कॉमन, देखो यहां प्लस आ रहा है बीच में, ये मल्टीप्लाई में है तीनों और ये प्लस में है अलग से, तो 13 कॉमन आ रहा है। मैं 13 को बाहर निकाल लूंगा। 13 को बाहर निकालते ही देखो यहां 13 बाहर आया तो क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस यहां क्या बचा? 13 को बाहर निकाल, 13 वन जा 13, तो 13 7 11 जा 77 प्लस 1, तो 13 इंटू ये 77 प्लस 1 कितना हो गया? 78। इन सबका मल्टीप्लीकेशन करके 13 प्लस करोगे और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, बात एक ही है, उसी को तो सॉल्व किया है मैंने, बात एक ही है। जो नंबर इनसे आएगा वही नंबर इनसे आएगा। अब इनसे जो नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पर, ना तो वो खुद है इसमें और ना ही 1 है। चलो 1 को आप लिख भी दोगे लेकिन वो खुद भी नहीं है, उसके अलावा कुछ और भी है, चलो वो दोनों भी हुए, लेकिन उसके अलावा 13 और 78 आ रहे हैं। इसके इसके इस नंबर के फैक्टर में, इस नंबर के इसको सॉल्व करने पर जो नंबर आएगा उसके फैक्टर में 2 आ रहे हैं, 13 और 78। तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो क्या है? प्राइम तो नहीं है, प्राइम नहीं है तो क्या है? कंपोजिट है, ठीक है ना। उसको देखो, यहां पर देखो, यहां पर यहां से और यहां तक सब मल्टीप्लाई में है सिवाय 5 के, तो 5 कॉमन आ रहा तो ले लो। 5 कॉमन आएगा तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बचा, और यहां प्लस का 1 बचा, 5 1 जा 5। तो देखो जरा आप, क्लियर दिख रहा है आपको? 1008 प्लस 1 यानी 5 इंटू 1009 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर वही बात आ जाती है कि इन दोनों का, इन सबको सॉल्व करने पर जो आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो सेम होगा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसके फैक्टर में ही दोनों आ रहे हैं, तो ये तो 1 के और खुद के अलावा दूसरे फैक्टर हो गए ना, दूसरे फैक्टर हो गए ना। इन दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? ये आ रहा है। अब इसके प्राइम फैक्टर में, या सॉरी इसके फैक्टर में या इसके प्राइम फैक्टर में, ये दोनों, इसके फैक्टर में ये दोनों आ रहे हैं। अगर ये प्राइम नंबर होता तो इसके फैक्टर में या तो ये खुद आता और 1 आता बस, लेकिन इसके फैक्टर में कौन कौन आ रहे हैं? ये आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। ये नंबर इससे भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर इससे भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ये कौन है? यही तो है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो है इनका, इनके जो फैक्टर है, फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर इज 13 एंड 78। प्राइम फैक्टर नहीं है 78, इसको कर सकते हो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, पर फिलहाल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ तो है, 78 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर, तो मतलब ये दोनों नंबर कंपोजिट हैं। आप इस तरह से कर सकते हो। अब देखो, अब मैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताने वाला हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव integer, find the largest positive integer that will divide 398, 436 and 542, living remainder 7 11 and 15 रेस्पेक्टिवली। ध्यान से समझना, यही तो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस छोटे से चैप्टर को बड़ा कर देते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर
मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट मतलब वही लार्जेस्ट, मतलब HCF निकालना है, सीधी सी बात है। यहां एक चीज क्लियर हो जाती है, HCF निकालना है फिलहाल के लिए। फिर और क्लियर कर लेते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करता है। अब जो डिवाइड करता है वो तो हमेशा HCF होता है, क्योंकि LCM तो डिवाइड होता है, ध्यान रखना। HCF डिवाइड करता है, LCM डिवाइड होता है। यहां पर फाइंड द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट से एक चीज थोड़ी बहुत क्लियर लगती है कि यार हाँ HCF ही है। फिर दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड कर रहा है, अब जो डिवाइड कर रहा है वो तो HCF होता है, ये तो हमको क्लियर हो गया, HCF निकालना है। पर जिन नंबर्स को ये डिवाइड कर रहा है वो उससे परफेक्टली डिवाइड नहीं होते, डिवाइड होने के बाद भी लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। एक ऐसा नंबर जो इनका HCF है, एक ऐसा नंबर जो इनका HCF है लेकिन प्रॉपर HCF नहीं है, मतलब अपन कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर हमको फाइंड करना है जो इन तीनों को डिवाइड करने के बाद भी 7 रिमाइंडर छोड़ता है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड दीज थ्री नंबर्स। अब सोचो आप, समझना, HCF निकालना ये क्लियर हो गया। वो जो HCF है, वो जो नंबर है, वो इसको डिवाइड करता है और कितना बच जाता है, 7 बच जाता है। इसको पूरा डिवाइड करता है लेकिन फिर भी 7 बच जाता है। जबकि HCF क्या नंबर होता है, HCF वो होता है जो उसको परफेक्टली डिवाइड करे, तभी तो HCF निकलता है। अब वो जो HCF है इन तीनों का, वो इन तीनों को परफेक्टली डिवाइड करने के बाद भी, इन तीनों को डिवाइड करने के बाद भी क्या बच जाता है, इसको डिवाइड करें, देखो रेस्पेक्टिवली 3 नंबर दे रखे हैं, 3 रिमाइंडर दे रखे हैं, इसको डिवाइड करें तो 7 बचता है, इसको डिवाइड करें तो 11 बचता है, और इसको डिवाइड करें तो 15 बचता है। अब इसको डिवाइड करने पर 7 बच रहा है तो उस 7 को हटाओ ना, ताकि परफेक्ट डिवाइड हो सके। 11 5 को डिवाइड करने पर, 5 से 11 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है, क्योंकि 5 टू 10 होता है, 5 से तो 10 डिवाइड होता है, 11 थोड़ी होता है। 11 को अगर 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, तो उस 1 को हटा दो ना, ताकि परफेक्ट डिवाइड हो सके। वही चीज हम यहां करेंगे, वही चीज हम यहां करेंगे, उस रिमाइंडर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पर देखो 398 में से तो 7 माइनस करोगे, 398 में से 7 माइनस किया तो कितना बचा, 391 बचा। 436 को जब डिवाइड करता है वो नंबर तो कितना बचता है, 11, तो 11 माइनस कर दो, कितना बचा, 425 बचा। और 542 को जब डिवाइड करता है वही नंबर तो कितना बचता है, 15 बचता है, तो 15 को माइनस कर दो तो कितना बचा, देखो इधर 527 बचा। तो ये 3 नंबर बचे। अब ये वो 3 नंबर हैं, ये वो 3 नंबर है जिनको वो नंबर परफेक्टली डिवाइड करता है। जो रिमाइंडर बच रहे थे ना, वो बच्चे हुए तो माइनस कर दिए हमने, अब ये 3 नंबर परफेक्ट डिवाइड हो गए। इन तीनों का HCF आप निकाल सकते हो, इनका HCF नहीं निकलता, इनका HCF वो नंबर नहीं होता, क्योंकि ये तो HCF तो क्या होता है, जो परफेक्टली डिवाइड करता है। ये परफेक्ट डिवाइड थोड़ी हो रहे, तो रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, तो रिमाइंडर को माइनस कर दिया, अब ये नंबर आइए परफेक्टली डिवाइड होंगे, तो HCF निकालोगे इनका 391 का HCF, 391 के फैक्टर ऐसे करूं क्या, डायरेक्ट कर देता हूं। 391 के फैक्टर जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो आएंगे 17 इंटू 23, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे आएंगे 17 इंटू 23, सीधा 17 से डिवाइड होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अलावा 425 के आएंगे 5 इंटू 17, ठीक है, और इधर आपके 542 के आएंगे 17 इंटू 31, ये फैक्टर आएंगे भैया 391 के फैक्टर, ठीक है ना। 425 के फैक्टर और 542 के फैक्टर, तीनों के फैक्टर ये हो गए। एक सेकंड 542 थोड़ी है, ये तो चेंज हो गया ना, 527 हो गया, ठीक है, 527 के फैक्टर ये हो गए। अब आप देखो इन तीनों में हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर that will divides या फिर इतना से लिख लो खाली, वो पूरा लेवल लिखना पड़ेगा फिर आपको। द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू HCF ऑफ 391
425, 527, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया आपका, देखो अब कॉमन एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तीनों का, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, इसके अलावा कुछ और कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो आंसर क्या हो गया 17। 17 वो नंबर है, चेक कर लेना, 17 वो नंबर है जिससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। 17 वो नंबर है जिससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। और 17 वो नंबर है जिससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। डिवाइड करके चेक कर लो, देखो एक चेक कर लेते हैं, 17 से डिवाइड किया, 17 2 जा 34, कितना बचा 5, कितना है 58, 17 3 जा 51, कितना बचा 7, तो वो 7 हमने माइनस कर दिया ना, हमने कल ही माइनस कर दिया, वरना एचसीएफ नहीं निकलता, ठीक है। तो रिमाइंडर वाले हर केस में, एचसीएफ निकालने के केस में हमेशा यही करना, ध्यान रखना, यही प्रोसेस रहेगा सेम, कि रिमाइंडर्स को माइनस कर दो, उसके बाद एचसीएफ निकालो, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट देखो, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, सी टाइप का एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, वो क्या था, लार्जेस्ट था, इसलिए एचसीएफ निकाला। स्मॉलेस्ट देखकर थोड़ी खुशी आई, क्यों, स्मॉलेस्ट से पता लग गया हो सकता है एलसीएम हो। चलो और देखते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट when divided by 35, 56 and 91 leaves remainder 7 in each case। एक ऐसा नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, देखो स्मॉलेस्ट नंबर से हमें ये लग जाता है कि यार स्मॉलेस्ट नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब छोटा, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, एलसीएम निकालना है। दैट वो नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय का मतलब है कि एलसीएम निकालना है, डिवाइडेड बाय दे दिए ना, इन तीनों से डिवाइड हो रहा है वो नंबर, देन व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 और 91, यानी वो नंबर इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। अब वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो इन तीनों से बड़ा है, और बड़ा तो कौन होता है, एलसीएम होता है। तो वो नंबर इन तीनों से बड़ा है और फिर भी रिमाइंडर बच रहा है, इन तीनों से उसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचता है, 7। तो पहले तो हम ये चेक करें कि इन तीनों से डिवाइड होने वाला वो नंबर कौन सा है, यानी एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे 35, 56 और 91 का। तो पहले इनके फैक्टर कर लें, 5 7 जा 35, क्लियर पता लग रहा है, मैं क्यों इतना प्रोसेस करूं। 56 देखो 2 इंटू 2 4, 4 7 जा 28, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56। 91 की बात करें, 13 7 जा 91 होता है सीधा। इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए पहले तो कॉमन देख लो, कॉमन क्या है, 7 7 7, कॉमन वाले को बाहर निकाल लिया। अब जिसमें जो ज्यादा है वो ले लो, ज्यादा मतलब जिसे 5 इसमें है, 5 और जगह है क्या, कहीं नहीं है, ले लो। 2 इसमें है, कितनी बार है, 3 बार, और कहीं है क्या, नहीं है, ले लो 3 बार। 13 इसमें है, और कहीं है क्या, नहीं है। ज्यादा बार लेते हैं इसमें, तो ज्यादा बार अगर एक बार भी हो तो लेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि दोनों में होगा तभी लेंगे। एलसीएम में सब कुछ लेते हैं, एलसीएम में सब कुछ लेते हैं, एलसीएम में सब कुछ लिया जाता है, ध्यान रखना। 13 7 जा 91, और ये देखो 40 ये हो गया, तो ये हो गया आपका 3640 एलसीएम आ गया इनका। इन तीनों से ये नंबर परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, इन तीनों से ये नंबर परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि वो नंबर ऐसा है कि रिमाइंडर छोड़ता है इन तीनों से डिवाइड करने के बाद कितना, 7। तो इसमें 7 ऐड कर दो, देन रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू
7, 3647। अब आप इन तीनों में से किसी से भी डिवाइड करके देख लो, 7 बचेगा, 7 बचेगा। चेक कराऊं, देख लो कितना, सॉरी 1 बचा, 4 ले लिया, जाएगा ही नहीं, 7 भी ले लिया, ठीक है ना। कितना आएगा 4 बार, कितना बचा, 7 बच गया ना। तो इससे इसको भी कर लो फिर भी 7 ही बचेगा, इससे भी कर लो तब भी 7 ही बचेगा। तो ये वो नंबर है, 7 ऐड करने के बाद आएगा एलसीएम प्लस 7, एलसीएम प्लस 7, 7 ऐड करने के बाद जो आंसर है हमारा वो, ये तो एलसीएम इन तीनों का जो परफेक्ट डिवाइड होता है। एलसीएम तो परफेक्ट डिवाइड होता है, लेकिन हमें जो नंबर चाहिए वो 7 रिमाइंडर छोड़ता है, तो 7 इसमें ऐड कर दो, अब छोड़ देगा। ये नंबर वो है जो परफेक्ट डिवाइड होने के बाद भी 7 छोड़ेगा, ठीक है ना, तीनों से। तो इस तरह से एक नंबर इक्वेशन इस तरह का बनता है, ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट मतलब एलसीएम निकालना है, रिमाइंडर छोड़ रहा है एलसीएम के केस में तो बाद में ऐड करो, पहले मत करो। हाँ, एचसीएफ के केस में पहले हटा दो रिमाइंडर्स को। तो बात छोटी है लेकिन गहरी है क्या, ऐसे ही चैप्टर भी छोटा है पर भाई साहब क्वेश्चन बहुत जोरदार बनते हैं। देखो इधर एक और बढ़िया क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by 520 and 468। समझना ध्यान से। फाइंड द स्मॉलेस्ट मतलब एलसीएम, खत्म बात। स्मॉलेस्ट मतलब एलसीएम, मतलब इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एक बात तो क्लियर हो गई। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय, अब वो नंबर इंक्रीज्ड बाय 17, एक ऐसा नंबर जिसको 17 प्लस करने के बाद इनसे डिवाइड होता है। जो नंबर है उसमें 17 प्लस करो, जो नंबर है उसमें 17 प्लस करो, तब जाकर क्या आएगा, वो नंबर आएगा जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। समझना ध्यान से। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच, वो नंबर आपको निकालना है विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, उसको अगर 17 प्लस कर दें अपन, उसमें उस नंबर में अगर 17 प्लस कर दें तब जाकर वो इन दोनों से डिवाइड होगा। आप जो एलसीएम निकालोगे इन दोनों का, वो इन दोनों से डिवाइड नहीं होगा, उसमें 17 प्लस करोगे। एक ऐसा नंबर है जिसमें 17 प्लस करोगे, एक ऐसा नंबर आपको समझना, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें अगर 17 प्लस करते हैं तब जाकर एलसीएम आएगा, तब जाकर वो नंबर आएगा जो इन दोनों से डिवाइड होता है। समझना, एक ऐसा नंबर जिसमें अगर इंक्रीज बाय मतलब प्लस करना, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें अगर 17 प्लस करते हैं तब एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों से डिवाइड होगा। इन दोनों से जो डिवाइड होगा वो एलसीएम ही तो होगा इन दोनों का। तो पहले तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे कि वो नंबर डायरेक्ट तो कैसे निकालें अपन, पहले एलसीएम निकालें इन दोनों का। देखो अब ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो मैं भी इस तरह से कर लेता हूं। 520 देखो 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, कितना आएगा करते जाओ, ठीक है। 468 468 ठीक है। तो 520 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, और 468 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है भैया, अब हमें निकालना है एलसीएम। हम एचसीएफ की बात नहीं करेंगे, तुम 13 कॉमन 2 कॉमन मत ले लेना, स्मॉलेस्ट नंबर है, हम एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम में चलो पहले कॉमन तो देख ही लो, क्योंकि कॉमन के अलावा जो बचेगा फिर उसको लेंगे अपन।
तो एलसीएम जब आपने निकाला तो एक तो 2 कॉमन आ गया, एक और 2 कॉमन आ गया, एक 13 कॉमन आ गया, इसके अलावा जो बचा सब लिख लो। दो ही नंबर है, 3 नंबर में चक्कर पड़ता, 2 नंबर में तो जो बच रहा सब लिख लो। क्या लिख लो? 2 लिख लो, 5 लिख लो, 3 लिख लो, 3 लिख लो। भाई साहब बहुत ही बड़ा नंबर आएगा। 2 दूनी 4। तो ये एलसीएम आ गया, देखो आपका इतना आया भैया एलसीएम 4680। ये नंबर इन दोनों से डिवाइड होता है, लेकिन हमें वो नंबर फाइंड करना है, जिसमें 17 प्लस करने पर एक ऐसा नंबर आए। हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसमें 17 प्लस करने पर एक ऐसा नंबर आए जो इन दोनों से डिवाइड होता हो। तो वो नंबर कौन सा है? ये है। इसमें 17 प्लस हो रहा है ऑलरेडी, वो कह रहा है ना ऐसा नंबर फाइंड करना है, रिक्वायर्ड नंबर, ऐसा नंबर फाइंड करना है जिनमें 17 प्लस करने पर एक ऐसा नंबर आए जो इन दोनों से डिवाइड होता है, और इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर इनका एलसीएम होगा ये भैया। तो हमें ये नंबर फाइंड करना ना, 17 को उधर ले जाओ, 17 को उधर ले जाओ। देखो भैया आंसर आ गया। फोर सिक्स सिक्स थ्री वो नंबर है जिसमें द स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, जैसे इसमें 17 इंक्रीज करोगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। और ये किससे डिवाइड हो रहा है? एग्जैक्टली इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखो थोड़ा सा घूम रहा था पर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। समझ लेना, ध्यान से सोच लेना क्या है क्या नहीं है। इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि हमको एक ऐसा नंबर फाइंड करना था जिसमें 17, एक ऐसा नंबर फाइंड कर जिसमें 17 प्लस करने पर वो नंबर आए जो इन दोनों से डिवाइड हो, और इन दोनों से डिवाइड होने वाला कौन है? एलसीएम है। तो इन दोनों का एलसीएम निकाला पहले, तो उसमें 17 माइनस कर दिया तो वो नंबर आ गया। ठीक है, इस तरह से। चलो एक दो थोड़े से ठीक क्वेश्चन है, अच्छे हैं, बढ़िया है, देख लो एक बार। फाइंड, समझना ध्यान से, फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 117 and express it in the form 65m plus 117m। ये क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब? ये है अच्छा खासा सब समझ में आ रहा था और एकदम से यहां तक तो ठीक है। फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 117। HCF निकाल देंगे, निकालो HCF निकाल दो, 65 के फैक्टर होंगे। फाइव इंटू 13 और 117 के फैक्टर होंगे कितने? 3 इंटू 13। ठीक है, इन दोनों का HCF क्या आएगा? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन तो एक ही चीज आ रही है कितनी? 13, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 13 तक तो समझ में आया कि फाइंड द HCF ऑफ दिस। एक्सप्रेस इट मतलब इसको एक्सप्रेस करना इस फॉर्म में। इसके लिए क्या करोगे आप? ध्यान से समझना, पहले क्या आ रहा है यहां पर? 65 लो। अब 13 कैसे आएगा? 65 में से क्या माइनस करूं कि 13 आ जाए? 42। 65 में से क्या माइनस करूं कि 32 आ जाए? सॉरी 13 आ जाए, सॉरी 52 आएगा। 65 में से क्या माइनस करें कि 13 आ जाए? 52 आ गया। 65 तक तो ठीक है, आपने ले लिया। 52 से मैं 117 कैसे बनाऊंगा? और ये m कहां से आएगा? m
एक कोई भी नंबर हो सकता है। एक काम करते हैं, इसको तो ऐसे ही रहने दो। 52 को फिर लिखो 117 माइनस 52 को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं मैं, 117 लाना चाह रहा हूं, तो 117 माइनस क्या आएगा देखो 65। क्या आएगा 117 माइनस 65 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ जो एचसीएफ आएगा उसको यहां फर्स्ट नंबर फिर माइनस प्लस जो भी होना है, माइनस ही होगा एचसीएफ में, तो माइनस करके जो भी है इधर वो ले आओ, इसको रहने दो, इसको फिर वापस ये नंबर माइनस जो भी आ रहा हो वो कर दो, वो अपने आप आ जाएगा, सेट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो 65 माइनस 170 इसको ओपन कर दो, माइनस और माइनस प्लस 65, तो भैया 65 दो बार है, 65 दो बार है, तो 65 प्लस 65 माइनस 100, इस 100 देखो बीच में प्लस आ रहा है, मेरे पास तो माइनस है, मैं एक काम करूंगा इधर का जो माइनस है वो अंदर ले जाऊंगा। बात वही है, समझना ध्यान से, ये माइनस है, माइनस के 1 को मैं अंदर ले गया तो 117 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा माइनस का 117, तो माइनस को अंदर ले गया क्योंकि मुझे यहां प्लस चाहिए था। 65 कितनी बार है, दो बार, तो 65 इंटू 2 लिख सकता हूं उसको, 65 प्लस 65 करो, 65 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। और यहां पर 117 इंटू माइनस 1, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को लिखूंगा m और इसको लिखूंगा n, तो ये बन गया आपका, इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया जहां पर वेयर m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू -1, आप ये शो करते हो, कुछ भी आ सकता है इधर, कुछ भी, इन दोनों की जगह हमको इस फॉर्म में लाना है बस। समझना, पहले हमने एचसीएफ निकाला, जो एचसीएफ आया उसको हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। इस फॉर्म के लिए हमने क्या किया, 65 लिया, इसमें से क्या माइनस करें कि 13 आ जाए, 52 माइनस कर दिया। 65 तो ठीक है, 52 हमको नहीं चाहिए, हमें 117 चाहिए, तो हमने 117 लाने के लिए इसको इस तरह से कन्वर्ट किया कि 117 आ जाए, तो 117 माइनस 65 लिखा इसको, देखा हमने तो ये दोनों सेम आ गए। इसको हमने ब्रैकेट ओपन करके इसको इसके पास ले लिया, तो 65 इंटू 2 हो गया, और 117 के पास जो माइनस था उस माइनस को हम अंदर ले गए, इसके पास मल्टीप्लाई -1 की फॉर्म में, ठीक है ना, इसको m बोल दिया, इसको n बोल दिया, तो इस फॉर्म में आ गया। क्लियर, ऐसा हर क्वेश्चन कोई सा भी हो, कोई भी दो नंबर हो जिनका एचसीएफ निकाल के और ऐसे कन्वर्ट करना हो, कर सकते हो आप, इजीली कर सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन पूछे ऐसे ही करना है, यहां 2 और -1 की जगह कुछ भी आ सकता है, बस इतना है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं मैं, इफ HCF of 408 and 1032 is expressible in the form 1032m minus 408 into 5, then find m। इन दोनों के HCF को, द HCF ऑफ इज एक्सप्रेसिबल, जो अभी वो क्वेश्चन था लेटेस्ट अभी जो अपन ने पढ़ा था उसी की जैसा है, लेकिन उसमें आपको क्या है कि दोनों नंबर दे दिए और यहां पर देखो m और n नहीं, n दे दिया आपको, m नहीं दिया, तो ये m फाइंड करना है और आपसे बोल दिया कि इन दोनों का HCF इस फॉर्म में लिख सकते हो आप, तो क्या करोगे आप, पहले इन दोनों का HCF निकालोगे, पहले इन दोनों का HCF निकालोगे, इसका भी देखो, ठीक है। तो 408 का फैक्टर आया अपने पास, 1032 के फैक्टर आए हैं, कॉमन क्या आएगा, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू, एक 2 इधर से लिया, एक 2 इधर से लिया, एक 2 स्पेयर में से लिया, एक 3 स्पेयर में से लिया, कितना आया 24। यानी आप 24 को, जैसे मैं 13 लिखा था लास्ट क्वेश्चन में, 24 को इस फॉर्म में लिख सकते हो, उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। और यहां पर अच्छी बात यह है कि आपको n की वैल्यू दी है, m फाइंड करना था, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर दो। 24 इज इक्वल टू 1032m माइनस, देखो उनको मल्टीप्लाई करोगे
कितना आएगा, इसको उधर लिया हो, 24 प्लस 2040 तो 1032 एम इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा, 2060 सॉरी 2064 और m निकालना है तो 2064 के नीचे ले जाओ 1032 को, जस्ट डबल है तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्वेश्चन वही था, बस यहां पर n नहीं, n की फॉर्म, n की वैल्यू दे दी, m आपसे पूछ रहा था तो HCF को हमने इसके इक्वल रख दिया, ठीक है ना, और ये सॉल्व कर दिया। तो ये चैप्टर दिखने में बहुत छोटा है, पर आपने देखा होगा कि क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्या क्या पूछ सकता है। स्मॉलेस्ट मतलब LCM, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट मतलब HCF, ठीक है, लीस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब LCM, ध्यान रखना। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा क्लियर होता है। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, मेरे हिसाब से आप देख लेना। और फिर भी कोई चीज अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हो। अगला नेक्स्ट कंटेंट आपको जो भी चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको जब नेक्स्ट वीडियो देखनी है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है, तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये आप भूल जाते हो, मत भूलो। वीडियो देखने के बाद, पूरी क्लास लेने के बाद आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ये चीज मत भूलिएगा। थैंक यू।